बिहार येथील महाबोधी महाविहाराच्या मुक्तीसाठी महाराष्ट्रात पंचशील धम्मध्वज यात्रा काढली जात आहे। बिहार येथील आंदोलनातील प्रमुख भंते विनाचार्य यांच्या नेतृत्वात नागपूर दीक्षाभूमी ते मुंबई चैत्यभूमी अशी ही यात्रा काढली जात असून ही यात्रा आज बुलढाणा जिल्ह्यात दाखल झाली आहे। ज्या पद्धतीने इतर धर्मियांचे मंदिरे श्रद्धास्थळे त्यांच्या ताब्यात आहेत, त्याच धर्तीवर बौद्धांचे श्रद्धास्थान असलेले बिहार येथील महाबोधी महाविहार हे बौद्धांच्या ताब्यात देण्यासाठी ही यात्रा महाराष्ट्रभरात काढली जात आहे। संवाद यात्रा यहाँ पर बुलाना में आई है, तो क्या इसका उद्देश्य है, क्या कहेंगे? उद्देश्य पूरे देश को पता चल गया है कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई 68 दिन कोई भिक्षु जेल काट के आया, और ये 68 दिन जेल काटने के पीछे भी उद्देश्य पता है। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन वो आज से नहीं 134 साल से लगातार भारत देश में चलाया जा रहा है। इतना हुआ कि सफलता ही नहीं मिली, समाज को ज्यादा पता नहीं चला, जिस कारण ये आंदोलन 2 बार लड़ा गया और दोनों बार आंदोलन को किसी तरह कारणवश ये रुक गया। इस बार जब 12 फरवरी 2025 को ये आंदोलन की शुरुआत बोध गया धरना स्थल से हुई, तो वहां से पूरे देश में संदेश गया। आप सभी पत्रकार बंधु सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि दुनिया में इस तरह का भी अन्याय होता है कि मस्जिद मुसलमानों के पास होती है, हिंदू मंदिर हिंदुओं के पास होता है, गुरुद्वारा सिखों के पास होता है, चर्च ईसाइयों के पास होता है, पर बौद्धों के पास महाबोधि महाविहार नहीं है। इतना बुरा अन्याय। और उस देश में अन्याय, जिस देश की पहचान ही बुद्ध है, जहां संसार के लोग भारत भूमि को इसलिए नमन वंदन करते हैं कि यहाँ सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई, यहाँ तथागत बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यहाँ तथागत बुद्ध ने इस धरती पे पहला उपदेश दिया। उस धरती पे, जिस धरती पे तथागत बुद्ध ने 45 साल धम्म का उपदेश दिया, वही धरती, वही महाबोधि महाविहार बौद्ध अनुयायियों के पास नहीं है। इतना बड़ा अन्याय हुआ। तो ये अन्याय जो 134 साल से समाज झेल रहा था, जो समाज के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा था, ये अब आके पता चला देश और समाज के लोगों को। मुझे तो जानकारी जैसे जैसे मिल रही है कि केवल भारत के बुद्धिस्टों को पता नहीं चला, भारत में रहने वाले तमाम जाति संप्रदाय धर्म के लोगों को भी पता चला है, और वो भी कह रहे तो अन्याय हो रहा है। ये तो बहुत मोटी बात है। मस्जिद मुसलमानों की, हिंदू मंदिर हिंदुओं का, गुरुद्वारा सिखों का, बौद्ध विहार किनका? बुद्धिस्टों का। पर वो बुद्धिस्टों के पास नहीं है। तो ये बात तो एक छोटा सा आदमी भी समझ गया, पर ये बात सरकार नहीं समझ रही। ये बात वो लोग नहीं समझ रहे जिन्होंने 134 साल से महाबोधि महाविहार पर कब्जा कर रखा। तो उस महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए 17 अगस्त 2025 से दीक्षाभूमि नागपुर की पावन धरती को नमन करके चैत्यभूमि बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करेंगे, तो ये यात्रा निकाली जा रही है। महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन में जन समर्थन प्राप्त करने के लिए समाज से सीधा महाबोधि महाविहार के लिए धम्म संवाद करना कि महाबोधि महाविहार क्यों मुक्त होना चाहिए, क्यों 134 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे, वो जीत नहीं रहे, क्या है बीटी एक्ट, क्यों बीटी एक्ट बनाकर बौद्धों के महाबोधि महाविहार पर कब्जा किया गया। तो ये उद्देश्य था इस यात्रा का, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना, बीटी एक्ट को रद्द कराना। क्या आगे की रणनीति रहेगी? रणनीति तो अभी यही है कि हम देश में पहले समाज को जगाने का काम कर रहे हैं कि बौद्ध समाज जाग जाए और सुप्रीम कोर्ट को फिर वो जजमेंट दोहराना पड़े। बौद्ध समाज भी एकजुट होकर कहेगा कि जज साहब, आपने फैसला दिया था राम मंदिर के पक्ष में, जबकि राम मंदिर के पक्ष में ना तो आपको अवशेष मिले थे, ना सबूत मिले थे, ना कोई गवाह थे, फिर भी आपने ये कहा था कि ये मामला राम मंदिर और मस्जिद का छोड़ के ये मामला अब जो है भारत के करोड़ों हिंदू की आस्था का हो गया है। तो करोड़ों हिंदू की आस्था को आधार मान के आपने फैसला दिया, तो हम वही काम करने जा रहे हैं कि भारत के बुद्धिस्टों को, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज को एकजुट करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि मामला अब भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है, इनके साथ भी न्याय किया जाए।